अस्सलामुअलैकुम। जंग न्यूज हेडलाइंस में खुशामदीद। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा और उसके शोहर को अदालत में पेश किया गया। अदालती हुक्म पर वालिदैन की दुआ से मुलाकात कराई गई। मुलाकात खत्म होने पर पुलिस दुआ को वापस ले गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिस पर आज ही हुक्म सुनाया जाएगा। कलह सैफुल्ला में अख्तर ज़ैयदोला के मुकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। 22 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा मुश्किल गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। मैयतों और जख्मियों को निकालने में मुश्किलात का सामना है। वैन लॉरेलाई से जूब जा रही थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत का बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के हैं। अदालत से रुजू करने में ताखिर की गई। वक्त के हिसाब से दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। लोड शेडिंग कम होने के दावे ही रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। पंखे बंद, कारोबार बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट के करीब पहुंच गया। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। वजीर आजम को इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का दावा है कि रवा माह के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाएगी। वजीर खजाना ने जहाज रखने वालों के लिए पेट्रोल महंगा करने की बात की। लोग समझे पेट्रोल फिर महंगा हो गया। अफवाहों ने हलचल मचा दी। गुज़िश्ता रात 12 बजे से पहले कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोग गाड़ियों की टंकियां फुल कराने निकल पड़े। कई जगह ट्रैफिक जैम हो गया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल को टोक दिया। खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा, मिफ्ता ये बहुत संजीदा मामला है और हमें इसे करना होगा। वजीर आजम की जानिब से मुखातिब किए जाने पर मिफ्ता इस्माइल का हाथ उठाकर जवाब, हदफ हासिल करने का आज़्म। तकरीब के आखिर में वजीर आजम ने डिनर का बोझ साहिब सरवत अफराद पर डाल दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि कारकुन तैयार रहें। हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, इमरान खान बैठकर बात करें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को पेशकश। कहा, बातचीत से ये चीजें हल हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान की जिद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। PIA की कराची से पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा रवाना। तर्जुमान के मुताबिक PIA अब तक 2000 से जायद आजमीन हज को सऊदी अरब पहुंचा चुकी है। आजमीन के लिए किसी एक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। आजमीन हज के लिए मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन सऊदी हुक्काम से मंजूर शुदा है। इस्लामाबाद में आज से रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब में सिर्फ 1 डिश की इजाजत होगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को पाबंदी से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी होने से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हुई। PTA के मुताबिक केबल की मरम्मत का काम जारी है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारिजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। 14 बरस बाद मुल्तान में मैदान सजेगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के लिए शायकीन पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज खतरनाक टीम है, तैयारी कर ली है। गर्म मौसम से कोई मसला नहीं। मेहमान टीम के कप्तान निकोलस पूरन का कहना है कि गर्मी से फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे।
और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि धमकी आमेज खत के लिए किसी पर शक न करें, क्योंकि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बरार को नहीं जानते, जिसने गुलकार और सियासतदान सिद्धू मूसेवाला पर हमले का दावा किया था। कहा, मेरा हाल ही में किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही मुझे कोई धमकी आमेज कॉल या पैगाम आया है। आप देख रहे थे जंग न्यूज हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।